हाय एवरीवन, ये अपना वीडियो नंबर 2 है और यू कैन से पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पार्ट 1 में मोड कैलकुलेट करना सीखा था इन 3 डिफरेंट सीरीजेज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में बाय ऑब्जर्विंग मेथड। आज वाले वीडियो में हम लोग ग्रुपिंग मेथड से सीखेंगे। ओके, तो डायरेक्टली ग्रुपिंग मेथड पे आते हैं। अब ग्रुपिंग मेथड जो है उसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ग्रुपिंग मेथड में डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं तो उसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो दोनों सीरीज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है 5 to 6 मार्क्स के अंदर। तो सही से करना है तो आ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। वो आपको बताएगा क्वेश्चन के अंदर कि किस मेथड से करना है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल जो ऑब्जर्विंग मेथड हमने पिछले वीडियो में सीखा था सेम एज इट इज़ आपको कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस रुपीज़ में, दिस इज़ योर एक्स, नंबर ऑफ पर्सन, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। वेजेस कितना है, 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये, 130, 140, 150। नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 2, 4, 8, 10, 5, 4। तो दीज आर फ्रीक्वेंसी, नंबर स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ये आपका वेजेस है। तो आंसर जो हमारा आएगा रुपीज़ में ही आएगा क्योंकि वेजेस इन रुपीज़ दिया हुआ है। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, देखो जी, ग्रुपिंग मेथड में आपको 2 टेबल बनाना होता है। एक बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल, पहला जो टेबल होगा वो आपका ग्रुपिंग टेबल कहलाता है, और दूसरा जो होता है एनालिसिस टेबल होता है। तो पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाना सीखेंगे फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन से। ओके, तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया है सेम एज इट इज़ यहाँ पे अपने कॉपी कर देना है। वेजेस दैट इज़ 100, 110, 120, 130, 140, 150। फिर फ्रीक्वेंसी भी सेम एज इट इज़, इसको आपने कॉपी कर लिया। अब उसके बाद आपको ना 5 कॉलम बनाने हैं, 5 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने हैं। एक तो होता है टूज़ वाला कॉलम, एक होता है टूज़ वाला कॉलम, और एक होता है थ्रीज़ वाला कॉलम। थ्रीज़ वाला कॉलम, ये टूज़ और थ्रीज़ क्या होता है वी विल डिस्कस, डोंट वरी। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, उससे कोई उतना फ़र्क पड़ता नहीं। मेन आपको क्या करना है, देखो जी, जो फ्रीक्वेंसी है ना इसकी हम बात करेंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए एक्स को भूल जाओ, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से बात करेंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 2 का पेयर लगाना है। ये 1 वाला पेयर ऑलरेडी है इसलिए 1 का करते नहीं, एक एक इंडिविजुअली और लिखा हुआ। अब टूज़ है तो टूज़ को 2 बार यानी 2 कॉलम टूज़ का, और 3 है तो 3 का 3 कॉलम बनाना होता है। तो 2 + 2 + 2 इस टाइप से टोटल आपको करना है। और फिर दोबारा ये पहले को छोड़ के जब सेकंड में आएंगे ना तो इन दोनों को टोटल करना है और फिर यो यहाँ यहाँ लिखना है। तो अब कैसे करेंगे देखो ज़रा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को टोटल करा और इसके आप बीच में लिख दो 2 + 4 = 6। फिर ये 8 और 10 को प्लस करो और आप लिख लो 18। फिर आप 5 और 4 को प्लस करो और लिख लो आप 9। अब जब सेकेंड वाला, ये आप याद रख लेना, ये एक नंबर है कॉलम, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर कॉलम है, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर और ये छठा नंबर कॉलम। टोटल 6 कॉलम बनाते हैं जो मेन डेटा एक्स है उसके अलावा। एक तो ऑलरेडी गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो 2 3 4 5 6 5 कॉलम आपको बनाना है। फिर दोबारा से अभी भी 2 वाला करेंगे लेकिन पहले वाले को छोड़ दो। अब सेकेंड और थर्ड वाले फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ वाले फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, और एक लास्ट में बच जाएगा, इसे भी हम छोड़ देंगे। तो 4 + 8 और आपका यहाँ पे आएगा 10 + 5, तो ये आया 12 और ये आ गया आपका 15। अब 3 3 का करना है अपने को, अब 3 3 का करना है तो 3 वाले क्या करोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों को जोड़ना है। तो पहला कितना है आपका, फर्स्ट जो था वो था 2 + 4 + 8, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका 14। फिर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड छोड़ के 4 5 6 ये तीनों ऐड करना है। 4 5 6 तो यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, ये 4 5 6 ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये था, इसको ऐड किया। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पे और जो आएगा वो लिखेंगे। तो साथ साथ में ऐड करके भी मैं बता रहा हूँ, 10 5 + 4 ये आ जाएगा आपका कितना, 19। बाकी ये हो गया। अब फिफ्थ में आते हैं, तो पहले वालों को आप छोड़ दो, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी और चौथी फ्रीक्वेंसी इन तीनों को ऐड करना है। तो 4 + 8 + 10, ये कहाँ से लिया मैंने, 4 + 8 + 10 यहाँ पे आ रहा है, इक्वल करके कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 22। सेम एज इट इज़ जब नीचे आएंगे तो अब नीचे में देखो 2 ही बचा हुआ है, 5 और 4 ही बचा हुआ है, तो इसमें 3 का बन नहीं रहा है तो इसलिए छोड़ देंगे। अगर एक और होता तो अपना तीनों लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अब पहला और दूसरा छोड़ दो,
तीसरा, चौथा, पाँचवा करोगे तो यहाँ पे कौन सा है, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 8, 10 और 5, 8, 10 और 5, तो ये आपका आ गया कितना, 18 + 5, 23। अब यहाँ पे चेक करो, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे आपको सर्कल करते रहना है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 15 है। इसमें 14 और 19, इस वाले में क्या है, पहले तो फर्स्ट वाले में बताओ। फर्स्ट वाले में फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू है 10, ठीक है जी। सेकेंड वाले में, सेकेंड जो कॉलम है 6, 18, 9, तो 18 है, उसको गोला लगा दिया। थर्ड वाले में 12 और 15 है तो 15 आ जाएगा। फोर्थ वाले में 14, 19 है तो 19 आ जाएगा। फिफ्थ में तो एक ही है तो 22, और सिक्स में भी एक ही है तो 23। तो इसको हमने सर्कल कर लिया जो हाईएस्ट वैल्यू है। अब इससे अपन क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल बनाना होता है। कैसे, चेक करो, जो ये हमने सर्कल लगाया ना, इसी से हम लोग एनालिसिस टेबल बनाएंगे। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ये जो कॉलम था इसे रो में कन्वर्ट कर लिया, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6। और जो ये वेजेस दिया हुआ था ना, इसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसे हमने रो में लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है जी, इस टाइप से। तो ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। अब क्या करना है, अब इन 6 जो कॉलम थे इसको चेक करना है फ्रीक्वेंसी वाला। देखो सबसे फर्स्ट वाले में 10 इज़ दी हाईएस्ट वैल्यू, तो 10 इज़ दी हाईएस्ट वैल्यू वो किस में आ रहा है, 130 में आ रहा है, 130 में आ रहा है, ठीक है। तो 10 जो 130 में आ रहा है ना, तो ये इसके सामने, तो अपने को यहाँ पे सिंपली 1, पहले वाले में ये देखो, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे 130 किस में है, ये वाला, तो इसमें अपन सिर्फ एक टिक लगा लेंगे, दैट्स इट। कैसे टिक लगाएंगे, तो ये रहा, एक हमने टिक मार्क कर दिया है, ओके, ये रहा। फिर उसके बाद सेम सेकेंड कॉलम में देखो हाईएस्ट कितनी है, 18। अब 18 जो आया है 10 और 8 इन दोनों को ऐड करके आया है, 10 और 8, और ये 8 जो है 120 का है और 10 जो है 130 का है। तो इस बार 120 और 130 सेकेंड वाले में यहाँ पे टिक लगाएंगे, तो इसलिए हमने 120 में और 130 में टिक लगा लिया। थर्ड सेम चेक करो, 15 जो है वो 10 + 5 को ऐड करने पे आया है। अब 10 जो है वो ये है और 5 ये रहा फ्रीक्वेंसी। 10 किस वाले x का है, 130 का, और 5 जो है 140 का, तो इसलिए 130 और 140, ये थर्ड कॉलम है ना, 130 140 में टिक लगाएंगे, तो 130 140 सेम एज इट इज़ आगे करते रहना। ये है 19, 19 इस बार 3 का है, चेक करो 3 का है, 10 5 और 4, तो 10 5 और 4 कहाँ पे, 10 है 130 वाले का, 5 है 140 वाले का, और 4 है 150, तो 130 140 150 ये फोर्थ वाले में यहाँ 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 टिक मार देना है, तो 130 140 एंड 150, ठीक है जी। ये थ्रीज़ वाला है ना, तो 3 आएगा। सेम एज इट इज़ फिफ्थ में 22 है, इसमें भी 3 है, 4 8 10, तो 4 जो है 110 का है, 8 120 का है, और 10 जो है 130 का है। तो इस बार आपको फिफ्थ में 110 120 130 कोई भी किसी में आ सकता है टिक, ठीक है। तो इसका रटना नहीं है, आपको ये देखना है, एनालाइज करना है, और फिर उसी हिसाब से, तभी इसका नाम एनालिसिस टेबल। लास्ट वाला 6 आता है 23 8 10 5, 8 10 5, तो 8 120 का है, 10 130 का है, और 5 है 140 का, तो 120 130 140 आ गया। अब अपने को क्या करना है, नीचे में टोटल, एक टोटल लिखना रह गया था, अब टोटल करना है। देखो इसमें कितने हैं, 0, 110 के नीचे कितने साइन है, 1, 120 में कितने टिक लगे हैं, 3, 130 में 1 2 3 4 5 6, तो 6 टिक लगे हैं, 140 में भी 3 लगे हैं टिक, 150 में 1 लगे हैं टिक। तो अब यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। और 6 जो है वो किसका आ रहा है, तो 6 आ रहा है 130 वाले का वैल्यू, तो इसलिए हमारा मोड क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 रुपीज़ हो जाएगा। मोड वेजेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ये लो लिख लो, आंसर ख़त्म। सिंस अपना क्या है, वैल्यू 130 हैज़ अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो हमारा मोड इनकम क्या हो जाएगा, रुपीज़ का सिंबल लगा के 130, ठीक है जी। क्योंकि आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस वैल्यू ऑफ 130 हैज़ अकर्ड 6 टाइम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 6 मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि 6 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए हमारा मोड जो हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ओके।
तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं क्या, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज का बाय ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, ग्रुपिंग कह रहा हूँ, हाँ ग्रुपिंग मेथड। ओके, कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम एज इट इज़ दो टेबल बनाने हैं, ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल। अब इसमें कैसे करना है, एकदम सेम एज इट इज़ डिट्टो वैसे ही बनाना है, और लास्ट में अपने को फार्मूला लिखना है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, बस 2-4 मिनट और लगेगा, 5 मिनट, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, अब चेक करो, यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है जो क्लास इंटरवल है, तो सेम क्लास इंटरवल कॉपी किया और सेम फ्रीक्वेंसी कॉपी कर दिया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना फर्स्ट टेबल है, कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम, टोटल वही सेम 6 कॉलम बनेगा। और ये भी सेम है, ये 2s वाले हैं और ये 3s वाले हैं। ओके, ये आपका 2s वाला है और ये आपका 3s वाला। ये 2s 3s नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ से इसको ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। चलो, ये दोनों दिखता रहेगा। ओके, अब देखो जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपने 1 का बना हुआ है, 2 का पेयर लगाना है। ठीक है, 2 का आपको पेयर लगाना है। तो 2 का पेयर कैसे लगाएंगे, तो 2 4 + 10, ये कितना आ गया, 14 आ गया। 4 + 10, ये आ गया आपका 14। फिर से ये दोनों और ये दोनों पेयर लगाना है। 25 + 15, ये आ गया आपका 40। फिर उसके बाद 23 + 22, ये आ गया आपका 55। 12 + 3, ये आपका आ गया 15। फिर पहले वाले को छोड़ दो आप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 जो भी है। तो यहाँ पे आपको 10 + 25, 10 + 25 करना है। 10 + 25, ये कितना आ गया है, तो ये आपका आ गया है 35। फिर आप करोगे 15 + 23, ये कैसे कैसे आ रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, ये है ना। फिर ये रहा आपका, कहाँ चला गया, 10 + 25 यहाँ आ गया। फिर ये दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। 15 + 23, तो 15 + 23, तो ये आ गया आपका 38। उसके बाद आपका जो है 23 तो हो गया है, 22 + 12, तो 22 + 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो आ गया 34। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नहीं, अब तो ये तो 2s वाला हो गया ना, 3s वाला। 3s वाले में अपने को क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ पे 2 लास्ट में बचे हैं, 3 नहीं हो रहा है, तो बाद के दोनों को आप एज इट इज़ छोड़ दोगे। ठीक है, ये 3s वाला है, तो 3 में कम 3 होने ही चाहिए, 2 रहेगा, 1 रहेगा, उसको स्किप कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने करा था। ओके, तो 3 में क्या क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 10 और आपका आएगा 25, तो टोटल आ गया है कितना, ये लो, इसको सर थोड़ा सही से लिख दो। पहला क्या था आपका, फर्स्ट 3 था कौन सा, 4, 10 और 25, तो इन तीनों को यहाँ पे ऐड करना है। फिर 15, 23 और 22 आएगा यहाँ पे। ओके, तो 4 + 10 + 25, तो ये आपका आ गया है 10 + 25, 35 और 4, 39। फिर जब आप इसे करोगे 15 + 23 + 22, तो ये आपका आएगा 55, 60, 70। फिर उसके बाद फिफ्थ वाले में पहले को छोड़ दो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को करेंगे, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ को करेंगे। ओके, तो 10 + 25 + 15, यह आ गया 40 और 10, 50। फिर आएगा 23 + 22 + 12, तो यह आ गया 55, 57, 67, ये आपका आ जाएगा 67। ओके, और लास्ट वाला फर्स्ट, सेकंड को छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 आ जाएगा। कौन सा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो 3 एक साथ, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो लास्ट वाला है 6, 7 यहाँ पे आ गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ आया, 6, 7, 8 जो है यहाँ पे आ गया। तो ये लिख लो ज़रा क्विकली,
25 प्लस 15 प्लस 23 टोटल जो भी आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 22 प्लस 12 प्लस 5, तो ये तो आ गया 34 39। और ये जो आ जाएगा आपका, सही सही से कर लो, 15 प्लस 25 होता है 40, 40 60 63 63 आ गया। बस ये आपका ग्रुपिंग टेबल बन गया। ये क्वेश्चन था अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज का, इसको एज इट इज़ टेबल उतारा और हमने 5 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए जैसे डिस्क्रीट सीरीज में बनाए थे, सेम एज इट इज़ वैसे। यहाँ पे हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी का करते हैं, अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो ग्रुपिंग टेबल है उससे एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं, सेम जैसे डिस्क्रीट में बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम जो है यहाँ पे इधर पे लिख देंगे, और ये जो इस कॉलम में लिखे हुए थे क्लास इंटरवल, उसे हम लोग ये इस टाइप से लिख देंगे कॉलम का हेडिंग। अब आपने सेम एज इट इज़ टिक मार्क करना है, कैसे कैसे, तो आ जाओ जी, ये रहा टिक मार्क। तो सबसे पहले आप चेक करो पहले वाले में हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू को सर्कल कर लो। तो हाईएस्ट वैल्यू इज़ 25, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज़ 55, थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज़ 38, फोर्थ कॉलम में 70, फिफ्थ में आपका आ गया 67, और सिक्स्थ में है 63। तो इन सबको सर्कल कर लिया। ओके, अब जो सर्कल करा हाईएस्ट वैल्यू उसी को चेक करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को टिक लगाना है। कैसे, तो 25 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो ये आ रहा है 30 to 40 क्लास इंटरवल में। तो पहला 30 to 40 क्लास इंटरवल में टिक लगा दिया हमने इस टाइप से। ठीक है जी, हमने इस टाइप से टिक लगा दिया। सेकेंड कॉलम में आ जाओ, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट है 55, ये दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बना है 23 25। अब ये 23 फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल का है, 50 to 60, एंड 22 है किसका, 60 to 70। तो जब हम सेकेंड कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे 50 to 60 ये रहा, और 60 to 70 यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। ओके, समझ में आ गई बातें, ये रहा यहाँ से। तो इसलिए हम लोग सेकेंड कॉलम को 50 to 60, 60 to 70 सेम। अब एज इट इज़ करना है थर्ड में, देखो 15 और 23 का है, तो 15 और 23 ये रहा फ्रीक्वेंसी, इसके सामने क्लास इंटरवल 40 to 50 और 50 to 60 है। तो हम थर्ड कॉलम में 40 to 50 और 50 to 60 वाले को टिक मार्क कर लेंगे। सेम एज इट इज़ फोर्थ में आ जाओ जी, 70 इज़ दी हाइस्ट वैल्यू। अब ये थ्रीज वाले आ गए हैं, तो तीन को ऐड करके बनाए, थ्री फ्रीक्वेंसी 15 23 22। तो 15 है 40 to 45, 23 है 50 से 60, और 22 है आपका 60 to 70। तो फोर्थ कॉलम में अपने को 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 को टिक मार्क करना है। तो ये लो, दिस दिस एंड दिस। अब अपन बात करेंगे किसका, अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ वाले का। 67 इज़ दी हाईएस्ट वैल्यू, जिसको तीन को ऐड करके, कौन से, 23 22 और 12। ओके, तो इसके सामने जो जो क्लास इंटरवल है उसके आगे टिक लगा लेंगे, 50 60 70। तो यहाँ पे 50 60 60 70 70 80। लास्ट आ गया आपका 63, जो कि आया है 25 15 और 23 को। यहाँ पे कुछ, हाँ यस ठीक है। तो ये आ गया 30 40 40 50 50 60, ये रहा। तो इसलिए हम लोग लास्ट वाले को 30 40 40 50 50 60। अब अपने को सेम एज इट इज़ यहाँ पे टोटल कर लेना है। तो टोटल किसका किसका कितना कितना है, तो इसका तो आया 0, इसका 0, इसका 2 आया है, इसका 3 आया है, इसका आया है 5, और इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 0। तो 0 1 2 कुछ भी आ सकता है, कोई इशू वाली बात है नहीं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो जी, तो हाईएस्ट जो है हमारा 5 इज़ हाईएस्ट टाइम्स। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है कौन से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस क्या है, सिंस मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कितनी है, 3 है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इस वाले में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना आया था, ये 23 है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 23 थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल 50 to 60 होना चाहिए। और इस टेबल में जब देखोगे तो इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू कितना आया है, 5। तो इसलिए हमारा मोड क्लास 50 to 60 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था आपका कितना, 23। और यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे हाईएस्ट वैल्यू इन एनालिसिस टेबल कौन सा आया है, एनालिसिस टेबल। तो हमें टेबल के हिसाब से लेना होता है 5। तो हेंस अभी तो अपना मोड क्लास इंटरवल कौन सा आया, 50 to 60 आ गया मोड क्लास इंटरवल। तो
मोड क्लास इंटरवल अगर 50 to 60 है तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको, हाँ जी, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना होता है। कौन सा फार्मूला लगाना था? मोड का, ये वाला मोड इक्वल्स टू, क्योंकि क्लास इंटरवल है तो आपको मोड का फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। तो आपको क्या करना पड़ेगा, L1 आपको निकालना पड़ेगा। L1 कैसे आएगा? तो लोअर लिमिट, ये जो मोड क्लास है उसका लोअर लिमिट है 50। फिर यहाँ पे आ जाओ जी, तो ये है आपका 50 इज़ L1, 23 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला F0 होता है, इसके नीचे वाला F2 होता है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, दिस इज़ योर F1, दिस इज़ योर F0 एंड दिस इज़ योर F2। और ये आपका L1 हो जाएगा 50, क्लास इंटरवल है तो। और इन दोनों के डिफरेंस 50 से 60 के बीच के डिफरेंस को I कहते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे लिख लो। तो L1 है अपना कितना, 50, L1 इज़ 50। उसके बाद F1, F0 और F2। तो F1 तो 23 आ गया है, 25 नहीं 23, यहाँ से लिखा मैंने 23। F0 है 15 और F2 है आपका 22, 15 और 22। फिर उसके बाद I निकालना है, तो I कैसे, जो ये 60 और 50, ये जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है 10, तो ये आ गया 10। अब इस फार्मूले में, मोड वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर लो। L1 आया है 50 प्लस F1 है 23, F0 है 15, फिर 2 इंटू F1 माइनस F0 है 15 और माइनस 22 F2 इंटू में 10। ऑलवेज रिमेंबर, पहले अपने को इस ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद आपको कैंसिल वगैरह करके, तो 22 माइनस 15 ये हो जाता है आपका 12। फिर उसके बाद 22 इंटू 3, ये ध्यान रख लेना, 22 इंटू 3, पहले इंटू करो फिर इन दोनों को माइनस, तो ये आएगा 46 माइनस 15 माइनस 22 एंड मल्टीप्लाई विद 10। अब यहाँ पे एक बार और सॉल्व करो, ये है 12 डिवाइडेड बाय 46 में जब आप माइनस करोगे कितना, 15 और 22, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू में 10। अच्छा, मैंने एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये जो 22 माइनस 15 करोगे ना, तो ये आपका 8 होएगा। ओके, कैलकुलेशन ध्यान रख लेना। अब ये कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर देना, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट इंटू कर लेना है। तो 50 प्लस 8 इंटू 10, 80 डिवाइडेड बाय 9। अब इसे जैसे मर्जी वैसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एलसीएम से कर लो, बट मेरा सबसे आसान तरीका है 50 यहाँ पे लिख लो और 80 को आप अलग से डिवाइड कर लो 9 से। तो 9 7 जा कितने होते हैं, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, फिर 8 आएगा तो ये आपका 8 8 8 8 आता रहेगा। तो इसलिए आप जो है ना, ये बार बार 8 आता रहेगा। ये 72 हो गया, देखो ज़रा, फिर ये 8 आएगा, डेसिमल लगाओगे 0, फिर 8 आएगा 72, फिर से 8, फिर 70, तो 8 8 8 आता रहेगा। तो इसको आपको राउंड ऑफ करना होता है। कैसे राउंड ऑफ करते हैं, 8 इंटू 8 9। जब 2 डिजिट तक लेना है तो 5 या 5 से ज़्यादा जब होता है, थर्ड वाला 5 या 5 से ज़्यादा है, क्योंकि बार बार ये 8 8 8 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये 8.888 ये आता जा रहा है। तो 2 डिजिट तक लेना है अपने को, तो 8.8 मत ले लेना, थर्ड वाला चेक करो 8 है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8.89 हो जाएगा। तो इसलिए टोटल ये 58.89, अगर रुपीज़ में है रुपीज़, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो है उसमें आपको लिख देना है। तो ये यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशंस करा दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, रुपीज़ और क्या है कुछ नहीं। तो ये आपका हो गया, क्या मैंने आपको सॉल्व कराया है ग्रुपिंग टेबल मेथड से डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चंस एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 क्वेश्चंस रहते हैं आने के चांसेस। इसी टाइप से आप बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे ग्रुपिंग वाले। तो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया बट इट्स ओके, नो इश्यूज़। बाकी हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में मोड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे लेस देन सीरीज़, मोर देन सीरीज़, मिड वैल्यू, इंक्लूसिव, ओपन एंड, अनइक्वल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें फार्मूला वही सेम, ये सारे किसके हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ वाले, जिसमें क्लास इंटरवल वाले होते हैं, ठीक है। और उसमें
सारे को फार्मूला वही लगाना है, L1 F0 माइनस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू आई। यही फार्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन जो है मैं पार्ट 3 वाले वीडियो में डिस्कस करा दूंगा। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।